तो कल का हमारा टॉपिक, सॉरी आज का हमारा टॉपिक है सबनेटिंग। ठीक है, हम थोड़ा नेटवर्क के बारे में तो हम देख चुके हैं कि नेटवर्क, हाँ नेटवर्क के बारे में इन द सेंस मीन्स जो आईपी आपकी एड्रेस है। ठीक है, आईपी एड्रेस कैसी दिखती है, कैसे, कितने ऑक्टेट हैं, 4 ऑक्टेट है, 32 बिट साइज है। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई की क्या रेंज है। क्लास ए की क्या थी, 0 से लेके 128 ए पे, 129 से लेके 191, सॉरी 127 होता है, 128 होता है। ठीक है, और 192 से लेके 223 सी, और 224 से 239 डी, और 240 से लेके 255 तक क्लास ई। ठीक है, एबीसी आप यूज करोगे, डी आपका मल्टीकास्टिंग के लिए, और ये आर&डी पर्पस के लिए होता था। ठीक है, अब ये जो आईपी एड्रेसेस वगैरह है, ठीक है, अब यार हुआ क्या, मतलब ऐसे होता है कंपनी में कि ये कोई आपका प्रीमिसेस है और ये आपके कोई उधर होस्ट लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि ये कोई आपका क्या है, कोई प्रीमिसेस है, फिर आपने कोई कंपनी खोली। ठीक है, तो आपको कुछ पीसी रिक्वायरमेंट लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट है, साइबर कैफे खोल दिया आपने, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको चाहिए। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे एक आईएसपी को बोलोगे यार मेरे को ना एक आईपी दे दो। सही, आपको अपने नेटवर्क पे एक नेटवर्क बनाना है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी वालों तो नॉर्मल ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, आपको एक अपना नेटवर्क बनाना है। ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट है इसमें, कई सारे। तो आपको नेटवर्क बनाना, तो आप क्या करोगे, एक आईएसपी के पास जाओगे, उनको बोलोगे यार हमको ना एक आईपी दे दो। ठीक है, हमको एक एड्रेस दे दो, नेटवर्क एड्रेस दे दो। ठीक है, जो हमारा ही हो, हम परचेज करेंगे आपसे। ठीक है, और उस हम इंटरनेट पर अपना जो भी एड्रेस पर जो भी है अपना वर्क वगैरह कर सकते हैं, कोई साइट वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, जो भी है। तो आईएसपी क्या करेगी, इनको एक आईपी दे देगी, सपोज को नोट दे दी 15.1.1.0, ये दे दिया। ठीक, 15 नेटवर्क दे दिया। चलो क्लास सी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 192.168.1.0 दे दिया इन्होंने। ठीक है, /24 से 24 का क्या मतलब है, यहाँ पे पहले 3 बिट किसके, नेटवर्क की बिट है। ठीक है, /24 अभी ना समझो तो कोई बात नहीं। 192.168.1.0 ये एड्रेस दे दिया किसने, आईएसपी ने। उसे बोला ठीक है आप इसको यूज कर लो 1.0 को। ठीक है, और आपको पता है क्लास सी का एपी, क्लास सी में इसका बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, 255.255.255.0 ये होता है। ठीक है, पहली 3 बिट किसकी है, नेटवर्क की। नेटवर्क, नेटवर्क, नेटवर्क देन होस्ट आता था, इसमें कल बताया था मैंने आपको। ओके, तो यार अभी इस कंपनी में डिवाइड, इस कंपनी के पास ले लिया उसने। ओके, तो अभी देख रहा हूँ उसमें कई सारे डिपार्टमेंट है। ठीक है, यहाँ पे एचआर वाला डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है, यहाँ पे फाइनेंस वाला है, यहाँ पर आपका लीगल डिपार्टमेंट है। ठीक है, इधर कोई मार्केटिंग वाला है, इधर टेक्निकल वाला है, इधर कोई क्लाइंट से डिस्कस वगैरह करते हैं, जो भी ऐसा कुछ है। ठीक है, अब ये एड्रेस मिलेगा। अभी आईपी एड्रेस डाले जाएंगे सबके पास, .2 यहाँ चला गया, .3 यहाँ चला गया, .4 यहाँ चला गया, .5 यहाँ चला गया, .6 यहाँ चला गया। ठीक है, तो ये क्या है, सेम सारे सारे सेम सेम नेटवर्क में है। पूरी पूरी कंपनी के एम्प्लॉय किसमें है, डिपार्टमेंट सेम नेटवर्क है 1.0 में। ठीक है, और जिसका, और इसको पैसे लिखते हो /24 लिख सकते हो, क्या, क्योंकि ये 24 क्या दिखाएगा, कितने बिट नेटवर्क के हैं, तो कितने हैं, 888 24। ठीक है, 24 बिट्स नेटवर्क के हैं, इस वजह से /24 डाल दिया मैंने पे। ओके, तो अभी ये समझो कि आ, अब इन सब का, ये सारे सारे सेम नेटवर्क में है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि अगर आपने किसी एक को ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा, सपोज करो एचआर वाले आपस में बात करना चाहते हैं, एचआर वाले आपस में बात करना चाहते हैं। ठीक है, और ये देखो, ये जो वॉन्डर, सबसे पहले तो देखो पॉइंट 1, ये सारे सारे आपस में एक दूसरे को पिंग कर पा रही है, क्योंकि सारे सारे सेम नेटवर्क में, सारे सारे सेम नेटवर्क तो पिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक ही नेटवर्क के पार्ट है, तो ये भी बड़ी दिक्कत है भाई। मैं नहीं चाहता ना एचआर और फाइनेंस का कम्युनिकेशन हो, मैं तो नहीं चाहता भाई एचआर और लीगल का कम्युनिकेशन, या फिर टेक्निकल लीगल का कुछ कम्युनिकेशन हो। मैं तो अपने लीगल डिपार्टमेंट को सेपरेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट था हमारा कि सारे के सारे आईपी आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। दूसरा ये कि
अगर किसी को, अगर एचआर वाले ने भाई, एचआर वाले ने एक मेल ब्रॉडकास्ट मेल कर दिया, कुछ ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज दिया, एक एचआर में 50 लोग बैठे हैं इस एचआर में, ठीक है, समझ लो अभी तो 10 बंदे हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं ना, 10 बंदे, तो उसने क्या किया, एक बंदे ने बाकी 9 बंदों को ब्रॉडकास्ट में से भेजा। अब वो 9 बंदों के पास तो जाएगा जाएगा, लेकिन यहाँ भी जाएगा, फाइनेंस के पास जाएगा, लीगल के पास जाएगा, क्लाइंट, टेक, मार्केटिंग, ये सारे डिपार्टमेंट है, इन सब के पास जाएगा, क्योंकि सेम सब नेटवर्क, सेम नेटवर्क में है, सेम नेटवर्क में है, ठीक है, तो जो भी चीज होंगी वो सेम नेटवर्क, पूरे पूरे नेटवर्क इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज थे, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया था, सबनेटिंग क्या आया था, वो कह रहे थे कि यार क्यों ना इस जो नेटवर्क बनाना, मतलब एक ही नेटवर्क है, इसको ब्रेक कर दो, इसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो, ठीक है, जैसे यहाँ पे एचआर था, यहाँ पे फाइनेंस था, यहाँ पे लीगल था, यहाँ पे मार्केट था, चारों के चारों पर सेम, सब सेम नेटवर्क में थे, 192.168.1.0/24। इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, इसको /24 है ना, इसको ब्रेक करो, इसको नेटवर्क को और बढ़ाओ, ठीक है, एचआर के लिए अलग नेटवर्क, फाइनेंस के लिए अलग, लीगल के लिए अलग, और ये मार्केटिंग के लिए अलग, आप परचेज करो यही, लेकिन आप क्या करो इसमें, इस नेटवर्क को ब्रेक कर दो, इस नेटवर्क में क्या कर दो, सबनेटिंग कर दो, सब नेटवर्क बढ़ा दो, ठीक है, एक नेटवर्क मिल गया आपको, उसके क्या करो, सब नेटवर्क बना दो, कुछ पार्टीशन डिवाइड कर दो, ओके, और वो सब नेटवर्क आपस में पिंग पोंग नहीं कर पाएंगे सर, आप कोई पॉलिसी वॉलिसी लगा लो, कोई प्रोटोकॉल चला लो तो बात अलग है, फिर ओके। और तो ये देखते हैं कि सबनेटिंग आप करोगे, तो सब नेटवर्क बनाओगे आप इसमें, ठीक है, ब्रेक करोगे नेटवर्क को, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट को, मतलब एक तरीके से ये था भाई, एक सिंगल घर था मेरा, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, ये सिंगल घर था मेरा, ठीक है, अब इसमें 10 लोग रह रहे थे, एक हॉल है इधर से, ठीक है, अब हॉल है, 10 लोग रह रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये फोन पे बात कर रहा है बंदा, या मतलब सारे बंदे सुन सकते हैं, ठीक है, या फिर ये दो आपस में बात कर रहे हैं, तो ये इनके पास ही इन्फॉर्मेशन जाएगी बाकी सबके पास, ठीक है, या फिर एक फोन पे बात कर रहे हैं तो सबके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी, क्योंकि सारे के सारे एक ही हॉल में है। अब आपने क्या किया, इसी हॉल को ब्रेक कर दिया, ये लोग सबके लिए क्या करा, अलग अलग रूम बना दिया, अब तो सारे सारे बंदे खुश हैं, हैप्पी हैं, और किसी को एक दूसरे की बात का पता भी नहीं लग पा रहा है, ये फोन पे बात कर रहा है या कुछ किसी से बात कर रहा है, इन बाकी लोगों को कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है, जो एक से नेटवर्क मिला था, उस नेटवर्क का क्या सब नेटवर्क बना दिया, अब सब नेटवर्क कैसे बनाएंगे, कैसे तोड़ेंगे, वो हम देखेंगे अभी आने वाले टाइम में, ठीक है। तो आपकी सबनेटिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस टेक्निक टू डिवाइड लार्ज कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीपल सब नेटवर्क, नंबर लिखो इसको, नंबर इंटू मल्टीपल सब नेटवर्क, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल करके देखते हैं कि अब कैसे कैसे करना है आपको, ये देखते हैं सबनेटिंग कैसे करोगे। आपको एक नेटवर्क मिल दिया, आपको क्या करें, एक नेटवर्क दे दिया, कौन सा दिया आपको, क्लास सी का एग्जांपल दूंगा अभी, ठीक है,
एक मिनट दोस्त, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, क्लास सी है, एक क्लास सी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपको कोई 192.168.1.0 है, और इसमें पहले 24 बिट होती है किसी नेटवर्क की। भाई मैंने ही तो बताया था आपको, 255 ये सबनेट मास्क होता है किसका, क्लास सी का। तो पहले ये जहाँ पे 255 तो नेटवर्क की बिट होती है, जहाँ पे 0 वाले ये होस्ट की बिट होती है, ठीक है। तो 8 8 8 कितना हो गया, 24 हो गया ना, तो स्लैश 24 मैंने तभी डाला है वो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको चलो आगे बताऊंगा क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। इसकी भी एक टर्म होती है, हम क्या बोलते हैं वो, मैं सबनेटिंग की बात बताऊंगा आपको। सबनेटिंग सीख लो पहले, फिर बताऊंगा। इसको बोलते हैं चलो टर्म बता देता हूँ क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं CIDR। बताऊंगा ये क्या होता है डिटेल में, अभी इतना ही ध्यान रखो, नेटवर्क बिट को हम देखेंगे। तो 192.168.1.0/24, भाई इसको क्या करना आपको, सब नेटवर्क का इसकी सबनेटिंग करनी है। इसकी क्या करनी है, सबनेटिंग करनी है। अब सबनेटिंग करनी है तो क्या, सबसे पहले आप निकालोगे भी इसके टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क कितने बन सकते हैं, आप कितने में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे कंपनी बन रही थी ना आपकी, डिपार्टमेंट थे कुछ HR फाइनेंस वगैरह, ठीक है। तो यही है कि अभी आप इसमें कितने बन सकते हैं, कितने सब नेटवर्क बनेंगे, उनको बोलेंगे सब नेटवर्क, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ द सब नेटवर्क क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क कितने बनेंगे, ये बनेंगे आपकी 2 raised to the power में n, ठीक है। n क्या है यहाँ पे, n है नंबर ऑफ बोरो बिट्स फ्रॉम होस्ट आईडी पोर्शन। तो देखो, अभी आपने देखो एक चीज यहाँ पे देखो, ये 192.168.1.0 स्लैश 24 तो ऑलरेडी होता है, क्लास सी है ना, आपको ब्रेक करना है। आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लास स्लैश 24 तो ऑलरेडी होगा ना, नेटवर्क 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 है होस्ट, ये तो बाय डिफॉल्ट है, ये तो होगा ही होगा। अब आपको सबनेटिंग करनी है, मैं एक काम करता हूँ इसमें क्या करता हूँ, /20 कर देता हूँ, क्या कर दूँ, /26 कर दूँ इसको मैं, ठीक है। /26 करने का क्या मतलब है कि पहली 26 बिट किसकी है, नेटवर्क की है। तो नेटवर्क 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 8 8 8 24 हो गया ना, दो और है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो होस्ट वाली बिट होती है वो तो 0 ही रहती है, तो आपको पता ही है, और जो नेटवर्क वाली बिट होती है वो क्या होती है, 1, ठीक है। अब यार इसको काउंट करो आप, इसको देखो भाई, ये देखो डेसिमल में है क्या है, ये देखो 1 2 4 8 16 32 64 128, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 192। वो भी ठीक है, ऐड करोगे तो 192 आ जाएगा। लेकिन अभी हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ द सब नेटवर्क निकालने हैं। तो सब नेटवर्क का फॉर्मूला क्या था, 2 में n, n कहता है नंबर ऑफ बोरोड बिट। अब यहाँ पे देखो, ये जो बाय डिफॉल्ट क्लास सी में कितना होता है, नेटवर्क 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 और होस्ट, इतना तो होता था, 8 + 8 + 8 प्लस में ये 8 होस्ट की होती थी। अब यहाँ पे देखना, ये तो चलो ठीक है, ये तो ऑलरेडी होता ही होता है। यहाँ पे 2 बिट नहीं आई है, 2 बिट होस्ट से आई है, यहाँ पे 8 होती है ना होस्ट की, अब पे 2 नेटवर्क में चली गई, तो नेटवर्क ने 2 बिट बोरो कर ली, नेटवर्क ने क्या किया, होस्ट से 2 बिट ले ली। तो वही है यहाँ पे, ये 2 बिट कितनी बोरो हुई है, 2 raised to the power में n, तो 2 raised to the power में 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे 4 सब नेटवर्क बनेंगे आपके, क्या बनेंगे, 4 सब नेटवर्क बनेंगे, ठीक है, /26 के लिए। अभी हम ऐसे निकाल रहे हैं कि /26 पे क्या होगा क्या नहीं होगा, बाद में हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होगी कि भाई मेरी इतने मुझे होस्ट चाहिए, 50 होस्ट चाहिए, वो हम बात की बात है, ठीक है। सबसे पहले सिंपल तरीके से निकालना सीखो, ठीक है। तो कितने सब नेटवर्क बनेंगे, 4। अब सेकंड स्टेप क्या है कि अब सब नेटवर्क तो बना दिए आपने, ठीक है, 4 सब नेटवर्क बन गए अलग अलग।
1 2 3 4। अब इन सब नेटवर्क में कुछ आईपी भी तो होंगे, कुछ आईपी भी तो होंगी। वो आईपी की रेंज क्या है, वो आईपी की रेंज क्या है, ठीक है, वो आईपी कौन सी आईपी होगी। तो फॉर्मूला ये होता है वैलिड आईपी का, 2 रेज टू दी पावर में h माइनस 2, 2 रेज टू दी पावर में h माइनस 2, ठीक है। 2 रेज टू दी पावर में h क्या है, नंबर ऑफ द होस्ट बिट कितनी यहाँ पे देखो, कितनी बिट होस्ट की, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 2 6 माइनस 2, ये माइनस 2 क्यों, क्या बताऊंगा। 2 की पावर 6 कितना होता है, ये होता है आपका 64, माइनस 2 हो जाएगा 62। अब देखो तुम्हें 64 आया था, मैंने माइनस 2 क्यों किया, क्योंकि आईपी तो यहाँ पे देखो 64 है, लेकिन जो एक पहली आईपी और लास्ट वाली आईपी हम कभी नहीं लेते, क्योंकि जो पहली वाली आईपी होती है वो रिप्रेजेंट करती है नेटवर्क आईडी को। यहाँ पे पहले सब नेटवर्क में एक नेटवर्क आईडी होगी, दूसरे में दूसरी नेटवर्क आईडी होगी, तीसरे में तीसरी नेटवर्क आईडी होगी, चौथे में चौथी नेटवर्क आईडी होगी, अलग अलग, ठीक है। नेटवर्क आईडी और लास्ट की जो आईपी होती है वो बोलती है ब्रॉडकास्ट आईपी। अगर आपको कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट करना हो तो उस आईपी के थ्रू आप करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी आप किसी यूजर को नहीं दे सकते, ठीक है। आप किसी यूजर को नहीं दे पाओगे नेटवर्क आईडी ना ब्रॉडकास्ट आईडी, जो बीच की आईपी बची है वही आप यूजर को दे पाओगे, तो उन्हीं को बोलते हैं वैलिड आईपी। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2 टू द पावर h माइनस 2, ठीक है। तो आपके वैलिड आईपी भी निकल गए अभी तो, ठीक है। अब निकालते हैं हम सबनेट मास्क, जो बाय डिफॉल्ट निकाल देते हैं ना, बाय डिफॉल्ट क्या सबनेट मास्क होता है, स्लैश 255.255.255.0। अब यहाँ पे देखो सबनेट मास्क क्या होगा, देखो नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, ये तो नेटवर्क की बिट थी, यहाँ पे प्लस में 2 बिट और नेटवर्क थी, और 6 बिट किसी होगी होस्ट की। इन 8 होगी, 8 बिट नेटवर्क है तो यहाँ पे तो 255 आएगा ही आएगा, सारी की सारी 1 है, मैक्सिमम है। प्लस में 2 बिट नेटवर्क की है तो 2 बिट नेटवर्क की 1 1 है, देखो यहाँ भी लिखा हुआ मैंने 1 1, और बाकी होस्ट की है तो 6 0 0 डाल दो इनको, तो अगर इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 192, तो इसका सबनेट मास्क ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सबनेट मास्क, ये क्या हो जाएगा इसका सबनेट मास्क। अब एक और निकलेगा ब्लॉक साइज, क्या निकलेगा, ब्लॉक साइज का क्या मतलब है, जो पहला सब नेटवर्क है ना, ये इन दोनों के बीच में कितना गैप है, ये इन दोनों के बीच में कितना गैप है, ये इन दोनों के बीच में कितना गैप है, पहले और दूसरे के में, दूसरे तीसरे के में, तीसरे चौथे में कितना गैप है, ठीक है। तो वो निकलता है आपका 256 में से, जो भी आपका ये एडिशन होने पाया है ना, ये 192 है, ये माइनस कर देना, कितना आएगा 64। या फिर एक दूसरा भी तरीका होता है कि जैसे यहाँ पे क्या था, देखो 1 1 और 6 0 थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला वन होता है ना, पहला वन ये होस्ट की साइड, इसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, 64 होती है ना, 64 128, तो ये 64 ही डाल देना सेम टू सेम, ये आपका ब्लॉक साइज हो जाएगा। एक बार और देख लो, मैं एक बार और बता रहा हूँ, /26 का ही बता रहा हूँ। सब नेटवर्क सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क निकालो, कितना ही है 8 प्लस में 8, 26 बिट है ना, 2 बिट किसकी चलेगी और 6 बिट इसकी होस्ट की, तो सबनेट मास्क ही निकालो, चलो पहले तो 255 255 और इन दोनों को ऐड करो कितना जाएगा 192, चलो ये तो आ गया सबनेट मास्क। ब्लॉक साइज कितना आएगा इसका, भाई जो इस वाली बिट है, इस वाली बिट पे क्या नंबर होता है, इसमें होता है 64, सिंपल, यहीं से देख कर डाल दो, ठीक है। और सबनेट अब आए सब नेटवर्क 2 रेज टू द पावर में n, मतलब
बोरोड कितनी है, 2 बिट हुई है तो 2 डाल देना, 4। ठीक है, अब वैलिड आईपी बता दो, 2 रेशो पावर एच माइनस 2, एच की बिट कितनी है 6 माइनस 2 62। बस हो गया, ये निकालनी 4 चीजें, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 चीजें निकालनी है। अभी देखो, अभी क्या, अब सब नेटवर्क बनाओ, अब सब नेटवर्क भी तो बनाओगे। ठीक है, सब नेटवर्क कैसे बनाओगे, तो 192.1.0। ठीक है, अब दूसरा कब स्टार्ट होगा, ब्लॉक साइज कितना है 64, तो जीरो में यहाँ पे कितना है 64, ये ऐड कर देना। ये तो मैंने बोला था आपको 192.168.1.64। अब कितना जाएगा, 64 ऐड कर दो इसमें, 128। अब कितना हो जाएगा, 192। ठीक है, इतने ही बनेंगे 4, और ये तो कॉपी कर लेना। ठीक है, अब वैलिड आईपी क्या होगी इस वाले सब नेटवर्क में, ये होंगी 62। तो कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, 192.168 1.1 से 1.62 तक। ठीक है, और जो अब बची कौन सी 63, 64 तो है ही आगे, ये हो जाएगी आपकी ब्रॉडकास्ट वाली आईपी, मतलब 192.168 1.63। ऐसे ही यहाँ पे 192.168 1.65 से कितनी है 62 मिलेंगी, तो कितना हो जाएगा, 6 से 12 126 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 127 वाली एपी किसको मिलेगी आपको यहाँ पे, ब्रॉडकास्ट को। ऐसे ही यहाँ पे 1.129 से लेके 190 तक जाएगा, क्योंकि 62 बनानी है ना, तो 62 बना लेना इनको 191 के साथ ब्रॉडकास्ट में। और ऐसे ही यहाँ पे 193 से 254 तक जाएगा, और 255 आ जाएगी ब्रॉडकास्ट आईपी। तो ये है कॉन्सेप्ट इसका। इसमें किसी को डाउट तो पूछो एक बार, बताओ। केशव क्लियर है, हेलो केशव। सुनील आपको क्लियर है क्या, क्या करो, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है, अच्छी बात है। मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। अब की बार निकालते हैं हम स्लैश 26 का निकालें, स्लैश 27 का निकाल लेते हैं। ठीक है, 7 का मतलब है 8 + 8 + 8 8 × 24 और 3 1 2 3, बाकी होस्ट के बाद 5 बिट। तो सब नेट मास्क कितना जाएगा, 255 तो आएगा यहाँ पे, 255 भी आएगा यहाँ पे 255। और ये कितना जाएगा, लास्ट की 3 है तो कितना होता है भाई 128 प्लस में 64 प्लस में 32, ये जाएगा 224। ठीक है, ब्लॉक साइज कितना हो जाएगा, ये लास्ट में जो 1 है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 32। ठीक है, और वैलिड आईपी कितनी है, 2 H-2, एच की बिट कितनी है भाई, ये है 5 और 3 5 बची ना। ठीक है, 5 बची, क्योंकि 3 तो किसको नेटवर्क के पार्ट है, तो 5 - 2 32 - 30 हो गया। ठीक है, और सब नेटवर्क कितने रहेंगे, 2 में बोरोड बिट, बोरोड कितनी बिट है 3 8, तो हो गया सिर्फ, ये लो 192.168 1.0/27 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसकी जो रेंज होगी कहाँ से कहाँ तक जाएगी 192। अच्छा, ब्लॉक साइज बना लो सबसे पहले तो 1 डॉट, ये तो कॉमन ही है। ठीक है, 1.32। ठीक है, और कितने बनेंगे 8 बनेंगे, 64 64 के बाद आएगा 96, इसके बाद आएगा 4 दूनी 8 4 3 12। ठीक है, अभी इतने बना लेते हैं, आगे भी आएंगे, कहाँ तक आएंगे जब तक कि
8 ना हो जाए। और इसमें वैलिड आईपी क्या होंगी, 192.168 1.1 से लेके 1 डॉट, वैलिड आईपी कितनी है 30, तो 29 आ जाएगा। और 30 वाली आईपी क्या हो जाएगी यहाँ पे, एक मिनट एक मिनट, हाँ 30 आएगा ना, 1.1 से लेकर 30, और 31 वाली आईपी क्या जाएगी आपकी ब्रॉडकास्ट आईपी। ऐसे ही यहाँ पे 1.33 से जाएगा 1.63 62 तक जाएगा, क्योंकि 30 है ना, 29 ऐड करनी है एक तरीके से। 33 में 29 ऐड कर दो तो 62 है, क्योंकि ये भी तो इंक्लूड होती है, 29 जमा 1 30, ठीक है। और 63 क्या जाएगी ब्रॉडकास्ट आईपी आ जाएगी। ऐसे ही कर करके आपकी ये रेंज आ जाएगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या जाएगी आपकी वैलिड रेंज, और साथ में क्या जाएगी ब्रॉडकास्ट आईपी, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। तो ये थे आपके सबनेटिंग के एग्जाम्पल, ठीक है। आपको घर से प्रैक्टिस करनी /28 /29 /30 की, ठीक है। और इनके मुझे व्हाट्सएप कर देना ताकि मैं इसको अंडरस्टैंड कर लूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब तो चलो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि ये ना /29 /30 और /28, भाई ये घर से कर लेना। इससे अभी आगे मैं नहीं करा रहा, क्योंकि ये जब तक हो जाएगा ना तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा एफएलएसएम, सबनेटिंग के पार्ट है। ये कर लेना, फिर मैं क्लास बी क्लास सी के तो मैं खुद ही कराऊंगा, फिर मैं एफएलएसएम और कराऊंगा कल को, ठीक है। /29 30 28 मुझे करा के दिखा, तो कि आगे के टॉपिक इन पर डिपेंड्स करते हैं। कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। फिर कल मिलते हैं।